माँ के गर्भ में बच्चे को अपना भविष्य का और पूर्व जन्म की सारी याद रहती है कि पिछले जन्म में मैंने क्या क्या गलतियां की, इतने मनुष्य जीवन मुझे मिले, मैंने कैसे बर्बाद कर दिए, संत पूरा मिला नहीं, साधना ठीक बनी नहीं, अटपट करके सिद्धियां प्राप्त करके अपना जीवन नाश किया, फिर 84 लाख योनियां भोगी मैंने। वो सारी इतिहास देखता रहता, पिछली बैकग्राउंड ट्रेलर चलता रहता है इसके आगे। अगला जीवन भी उसको दिखाई देता है कि इसमें मेरे साथ क्या बनेगी। तो ये सोचता है कि हे भगवान, अब के इस नरक से निकाल दाता, पीछे गलती हुई सो हुई, अब के गलती नहीं करूंगा, परम संत को खोजूंगा, केवल भक्ति करूंगा, आपकी याद करूंगा, पीछा छुटवाऊंगा, जन्म मरण का रोग कटवाऊंगा और केवल अपना छोटा निर्वाह के लिए अपना सिंपल वे से रहूंगा और निर्वाह के लिए काम भी करूंगा, लेकिन भक्ति अवश्य करूंगा, मूल उद्देश्य जानकर करूंगा, मुझे एक बार निकाल दो बात आता। तो इसी बात को याद करके सुखदेव ऋषि जी ने 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आए। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के व्यवस्थक हैं, इनको चिंता बनी, काल ने इनको प्रेरणा की, अंडरग्राउंड रिमोट उसके हाथ में है। इन्होंने मीटिंग की कि भी एक सुखदेव नाम के एक ऋषि है, एक बच्चा है गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है, 12 वर्ष हो गए, ऐसे अगर ये मर्यादा हमारी खराब होगी तो बहनें 12-12 वर्ष तक बच्चों को गर्भ में रखने लगेंगी तो माँ दुखी हो जाएंगी। बच्चा तो 9 महीने मुश्किल से हो जाता है इन बहनों को, माताओं को गर्भ में रखना। तो उन्होंने सोचा भी चलो वो ऋषि आत्मा है, उससे प्रार्थना करते हैं, उसी को कहते हैं, उसको मनाते हैं। तीनों आगे, तब तीनों ने आकर कहा कि ऋषि भाई सुखदेव तू बाहर आ जा, ऐसे ऐसे हमारी परंपरा खराब मत कर। तब उसने कहा कि भगवान, बाहर आते ही आपकी त्रिगुणमयी माया से ये जीव इतना अंधा हो जाता है, इसको भूत भविष्य का कुछ याद नहीं रहता, आप ये अपनी माया रोक लो, तब मैं बाहर आऊं, कुछ देर के लिए रोक दो। तो उन्होंने कहा भाई देखो, इसको हम नहीं रोक सकते, ये हमारे बस से बाहर की बात है, हमारे अंदर एक ऐसा गुण भर रखा है, तो इसको हमारे लिए रोकना असंभव नहीं है। तो सुखदेव बोला मैं तो बाहर आऊं नहीं, चाहे 20 वर्ष रहना पड़ो, 100 वर्ष रहना पड़ो। तब उन्होंने लास्ट में ये फैसला किया भी हम ज़्यादा देर नहीं रख सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम केवल इतनी देर रख सकते। ये देख ले कितना क्षण है। सुखदेव जी ने कहा कि आप इतना ही रख लो, देर रोक दो इसको। तो जब वो बाहर आते हैं तुरंत उनकी तीनों गुणों का जो इफेक्ट है हमारे ऊपर एकदम असर करता है। उस समय जब वो माँ के गर्भ से बाहर आया तो वो इतनी देर रोके, इतनी देर में बाहर आ गए, वो चले गए। अपने आत्माओं उसको इस दुख के डरते हैं, गर्भ में माया त्यागी कि मैं इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, अपना मोक्ष कराऊंगा। मोक्ष बालकों का खेल है। घर से उठ गया आकाश, पिछले संस्कार से उसमें इतनी सिद्धि थी, आकाश में उड़ जाता था, आकाश में उड़ गया, आगे जाके धरती पर टिकना तो पड़ेगा, आकाश में कितने दिन रहेगा, रोटी भी खानी है, आगे नहाना धोना भी होता है। फिर वह पृथ्वी पर फिर गिरा वापस। कहने का भाव ये है कि फिर इस पिछले पूर्व जन्म के भक्ति शक्ति से कुछ सिद्धियां आ जाती और उन सिद्धियों से हम ये मान बैठते हैं कि ये बड़ा महापुरुष है। सिद्धि तो इस प्राणी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे इसके लिए ये, इसी के कारण ये सब ऋषि और महर्षि प्रसिद्ध हो रहे थे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।